झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। हर घर से 10 रुपया मांगेंगे और ऐसे चुनाव जीतेंगे और नाम रखूंगा विकास गुलाम। निर्दलीय प्रत्याशी विकास बोले, मेरी लड़ाई सिर्फ मंत्री बनना के गलत कार्यों से। टिकट बंटवारे से नाखुश कथित रूप से बागी का रोल करने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विकास सिंह ने साकची स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी लड़ाई सिर्फ मंत्री बनना गुप्ता के गलत अनैतिक कार्यों से है। मैंने सोचा था कि पार्टी बनना गुप्ता के खिलाफ कोई मजबूत कैंडिडेट देगी और अपने दल से देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंततः मैंने देखा कि बन्ना गुप्ता के खिलाफ खड़ा होने वाले कोई कद्दावर नहीं है और मैंने नामांकन पर्चा खरीद लिया है। मेरी लड़ाई दुशासन दुर्योधन से है, मैं उनको खत्म करूंगा, चाहे रास्ते में कोई भी गुरु द्रोण हो। विकास सिंह ने कहा कि यदि वे जीत जाते हैं तो अपना नाम विकास गुलाम रखेंगे, ताकि जब भी कोई याद करे और मैं हाजिर हूं। इसके अलावा उन्होंने और क्या कहा, देखें। मैंने बहुत कड़ा फैसला लिया। आप सभी जानते हैं, पिछली बार हमारे अभिभावक सरयू राय जी पूर्वी विधानसभा से चुनाव लड़े थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में और राज्य में सरकार थी, उसके मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को चुनाव हराया था और कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। अगर वह एक बार भी कह देते कि मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मैं ठीक उसी तरह जिस प्रकार चुनाव आयोग ने कहा है कि आपकी उम्र 25 साल हो गए, आप चुनाव लड़ो, और मैं चुनाव आयोग की बात मानता तो मैं भी बन्ना गुप्ता, समीर मानती, मंगल कालिंदी और अमर बावरिया सा विधायक रहता। लेकिन मैंने कहा नहीं, सरयू राय जी ने इच्छा की है कि बार बार वो चुनाव लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैंने पूरा जीवन समर्पण किया है। अब बन्ना गुप्ता विधायक बन गए। बन्ना गुप्ता विधायक बनने के साथ झारखंड सरकार के सबसे बड़े कमीना मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद मुझे लगा कि वो मंत्री नहीं, राजा बन गए। एक नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों ऐसे अनैतिक कार्य बन्ना गुप्ता ने किया है, जिसके पुस्तक और किताब लिखूंगा तो एक मोटा डायरी हो जाएगा। सारा सिटी का रेप केस काट, 12 गुड़ा में 170 एकड़ में फार्म हाउस, नाबालिग के साथ बलात्कार की घटना, टाटा स्टील के साथ दलाली, मानगो बाजार का फुटकर विक्रेता को लाठी से पिटवा के सड़क पे ला देना, अश्लील वीडियो का एफएसएल रिपोर्ट को दबवा देना, उनके जो बेटा जो भतीजा है उनको हाई क्लास टाटा स्टील में जीएम लेवल में प्रमोशन करवा देना, और नील तालाब जो अनिल सुरभुत के बगल में है, टाटा से बाउंड्री करवा के पीछे में कम से कम खरबों रुपए की जमीन भाई को अलॉट करा देना। तो हमें लगा कि ये जो जुल्म है, इससे कौन लड़ेगा। मैंने टकटकी लगा के देखा कि सांसद महोदय लड़ेंगे। मैंने टकटकी लगा के देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी लड़ेंगे। मैंने टकटकी लगा के देखा कि जिला के अध्यक्ष और जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, जिनका काम है लड़ना, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष लड़ेंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ। तब हमने गीता में पढ़ता हूँ, गीता में लिखा हुआ है कि अपराध करने वाले से ज्यादा व्यक्ति वह दोषी होता है जो अपराध को देखता है। तो मैंने कहा कि मंत्री अच्छा नहीं कर रहे, पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं, मुझे इनसे लड़ना चाहिए। तो मैंने अपनी पत्नी को कहा कि अकेले जीना सीख लो, मैं मजबूत बलवान मंत्री से लड़ने जा रहा हूँ, सुरक्षित रहूंगा, उनकी नहीं रहूंगा, इसकी गारंटी थी। 10 तल्ला में रहता हूँ चाहे नीचे रहता हूँ, मैं सभी के घर में जाऊंगा और पूछूंगा कि आपके घर में कितना वोट है। अगर वो बोलेगा कि मेरे घर में 4 वोट है, तो बोलेंगे 4 वोट और 4 रुपया। आपके घर में 10 वोट है तो 10 वोट और 10 रुपया दीजिए, क्योंकि मेरी मुकाबला तो वैसे लोगों से हो गई। मैंने कहा जाए कि मेरा मुकाबला दुर्योधन, दुशासन और रावण से हो गई, जो घमंड में चूर हो गए। कहते मैं मंत्री को हराया, मुख्यमंत्री को हराया हूँ, कहीं से भी लड़ेंगे वहां से हार जाए। जो घमंडी है, जो बोलता है कि मैंने कई जगह पर टिकट नहीं, लड़ जाएंगे, कांग्रेस पार्टी से टिकट दिए, धनबाद से लड़ जाएंगे लोकसभा, हमको पश्चिम दीजिए, पूरब दीजिए, हम कहीं से लड़ जाएंगे। चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ता, चुनाव जनता लड़ती। वो क्या है? कौन है? वो चुनाव जनता लड़ती है। क्या उपाधि दी? हम उनको उपाधि नहीं दी, हम उपाधि नहीं दिए, उपाधि नहीं दी। हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे उड़ता है तो कौन उड़ता, हवाई जहाज, हम उदाहरण दे रहे हैं। दूसरा, जो लोग दुशासन बने हैं, दुर्योधन बने, जो चीर हनन करने का काम किया है, हम निश्चित रूप से हम भी अर्जुन है इस महाभारत लड़ाई में। हम दुशासन और दुर्योधन को मारने निकले हैं। हम नहीं जानते रास्ते में मेरे सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं कि कौन खड़े, हम ये नहीं जानते हैं कि सामने कौन है। मेरा भेद केवल दुशासन को मारना है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बन्ना गुप्ता के किए हुए गलत कार्यों के कारण बन्ना गुप्ता से है।
बन्ना गुप्ता गलत काम नहीं करते तो मैं कहाँ चुनाव 10 बार चुनाव लड़ा, मैं कहाँ उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। लेकिन बन्ना गुप्ता से मेरी लड़ाई है और मेरा सीधा मुकाबला। एक क्वेश्चन विकास जी भैया, ये बताइए कि अगर जीतने के बाद आप जनता को क्या देने जा रहे हैं? मेरा जीतने के बाद हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे बात की बात है, लेकिन इतना कहेंगे कि विकास सिंह अपना नाम बदलेगा, उसका नाम रहेगा विकास सिंह गुलाम। विकास सिंह जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के लोगों का गुलाम बनेगा। विकास सिंह का नाम रहेगा विकास गुलाम। लोग हक अधिकार से मेरे घर आएंगे, दरवाजा में कुंडी कबार दूंगा। हम जहाँ तो सावन का जो पावन, मैं अपना मैनिफेस्टो भी जारी करूंगा 2 दिन में आप लोग को बुलाएंगे, लेकिन बता देता हूँ मैं सावन के पावन माह में कांवरियों का जत्था निःशुल्क लेके जाता हूँ सुल्तानगंज। आप सभी उसमें मदद करते हैं हर तरह से। अगर मैं जीता तो सावन के पावनों में 30 दिन होते हैं। जमशेदपुर का कोई भी 30 दिन में एक दिन ऐसा खाली नहीं रहेगा जिस दिन जमशेदपुर से बस सुल्तानगंज के लिए रवाना नहीं होगी। मैं वादा करता हूँ। जमा किए हैं सहारा इंडिया में, केंद्र से लेकर आज तक बड़े बड़े कई दिग्गज नेता किसी ने आवाज नहीं उठाया। जाके उसका आंसू देखिए कैसे गिर रहा है। विधानसभा में मेरा पहला क्वेश्चन यह रहेगा कि सहारा का पैसा कम मिलेगा, नहीं तो बंद करो विधानसभा। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। एनडीए जीतने के बाद भाजपा में नहीं ना शामिल हो जाएंगे फिर से? क्या बोले? जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो जाएंगे क्या? भोजपुरी में कहावत बात, जांचे कटल ओढ़े तेल। सुरक्षित रहेंगे, हम कुछ भी करेंगे बिना आप लोगों से कुछ नहीं करेंगे। हम वही करेंगे जो लोगों को जिससे लाभ मिले। मैंने हो सकता है कि भाजपा में शामिल हो जाइएगा। आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए झारखंड वार्ता के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।